सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार, 12th बायोलॉजी के वह विद्यार्थी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अलर्ट यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अधिकतर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन हो चुके हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। अब यहाँ पे 8 से 10 मेडिकल कॉलेज बचे हुए हैं जहां पे ऑल इंडिया के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं और बीएस नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। बहुत ही कम फीस आपका रहने वाला है। तो वह 8 से 10 मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं और आपको इमीडिएटली फॉर्म भरना होगा क्योंकि इसका लास्ट डेट बहुत करीब है। तो क्या फीस रहेगा फॉर्म का और कॉलेजों का क्या फीस रहेगा, हॉस्टल का क्या फीस रहेगा, फॉर्म आपको कहाँ से भरना होगा, क्या क्या दस्तावेज आपको लगाने होंगे, यह सारी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वन बाय वन करके यहाँ पे देख लेते हैं। जहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, अभी भी आप भर सकते हो क्योंकि बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों को पता नहीं है। तो चलिए यहाँ पे ये पहला मेडिकल कॉलेज, अभी मैं आपको 8 से 10 मेडिकल कॉलेज दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो ये आपका पहला मेडिकल कॉलेज, ये इसका पूरा टाइम टेबल देख सकते हो। ऑल इंडिया के फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म आपके स्टार्ट है और ये बंद कब होंगे फॉर्म, तो यहाँ पे देखो आप, ये जो इसका लास्ट डेट है उसका यहाँ पे दिखा रखा है क्लियरली कि 10 सितंबर से पहले पहले फॉर्म भर देना। 10 सितंबर इसका लास्ट डेट है, तो अभी भी मौका है। और यहाँ पे देखो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं होगा, आपका यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है मेरिट के बेसिस पे। अब वो मेरिट कैसे बनेगी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद आप देखो सीधा यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी होगा फिर आपका 12 सितंबर को। तो एंट्रेंस एग्जाम से मुक्ति यहाँ पे आपको मिल चुकी है, राहत आपको मिल चुकी है। सीधा आपका मेरिट जारी होगा लास्ट डेट के 2 दिन बाद 12 सितंबर को। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे देखो, जो विद्यार्थी क्लियरिंग या फिर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं उसका टाइम रहेगा 15 सितंबर। फिर आपका काउंसलिंग होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 राउंड होंगे आपके, उसका डेट आप देख सकते हो। ये आपका फर्स्ट राउंड 17 से 20 सितंबर तक चलेगा, सेकंड आपका 23 से 25 और थर्ड आपका 29 से 30। इस प्रकार से यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे देखो फीस क्या रहेगा और वेबसाइट कौन सा है। वेबसाइट आपका www.igims.org और ये मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं इंक्वायरी के लिए। जिनको कोई भी इंक्वायरी लेनी है तो इन पे आप कॉल भी कर सकते हो फॉर्म भरने से पहले, कोई डाउट हो तो ये अभी आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये सीटों का वितरण आ चुका है और यहाँ पे आपको बीएस नर्सिंग में और जेएनएम में प्रवेश मिलेगा, ठीक है। और ये डेट आप देख सकते हो 10 सितंबर से पहले पहले। और ये आप फॉर्म का फीस देख सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, AWS में आते हो तो आपका 1500 रुपये फॉर्म फीस है। अगर आप SC/ST में आते हो तो आपका 1000 फॉर्म फीस है, मात्र 1000 रुपये। इसके अलावा यहाँ पे कॉलेज का क्या फीस रहेगा उसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट और आपका ID और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आपका जो यहाँ पे मूल निवास है इनका रिक्वायरमेंट रहने वाला है। ये सारे फॉर्म आपको भरने होंगे, ये वाले, है ना। तो ये तो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, ये वाला फॉर्म, ये इसका फॉर्म है। यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा, यहाँ पे आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका जो ऑक्यूपेशनल है पेरेंट्स का वो आपको भरना होगा, जेंडर भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। इस प्रकार से आपको ये बीएस नर्सिंग का फॉर्म भरना होगा, ठीक है। और ये देखो आप, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जाना माना, और यहाँ पे दोनों कोर्स अवेलेबल है, डिग्री और डिप्लोमा, दोनों के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। अब आप बोलेंगे सर एक साथ दोनों भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप एक भरो चाहे दोनों भरो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अब कॉलेज का फीस क्या रहेगा, और अभी तो 8 से 10 मेडिकल कॉलेज में आपको दिखाऊंगा, है ना। और ये ट्यूशन फीस वगैरह दिखा रखा है यहाँ पे, हॉस्टल का भी आपको दिखा देंगे यहाँ पे। सभी का आ चुका है अपडेट, इसका जिक्र ये देख सकते हो, इसका पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस ये देखिए। तो अगर आप यहाँ पे फीस देखोगे तो बहुत ही कम फीस आपको देखने को मिलेगा, और सीटों का वितरण आप देख सकते हो बीएस नर्सिंग के रिगार्डिंग कैटेगरी वाइज भी दिखा रखा है यहाँ पे। और इसके अलावा ये जीएनएम का भी आप देख सकते हो। अब ऑफलाइन तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा, और ये फीस आपको डीडी के तौर पे जमा कराना है, ना कि ऑनलाइन। बहुत सारे फॉर्म आपने ऑनलाइन भरे होंगे, लेकिन ये ऑफलाइन भरेगा फॉर्म। डीडी बनेगा इन पैसों का, किसके नाम पे बनेगा, इस नाम से बनेगा, ये देख लो, इसके फेवर में बनेगा। तो डीडी हमेशा नाम से बनता है। चलिए, अब बात आती है कि सर यहाँ पे फीस क्या रहेगा। और देखो, ऑल इंडिया के भर सकते हैं, ऑल इंडिया के विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है फीस का, वो भी यहाँ पे रहने वाला है। ये फॉर्म आपका करेक्टर का सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल फिटनेस हो गया, वो सारा आपको फिलअप करना होगा, क्योंकि इन्होंने स्पेशली बोल रखा है। तो इसका जो वेबसाइट का लिंक है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और IGIMS के अलावा दूसरा कौन सा है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर सभी का डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप ये भरना चाहते हो, दूसरा जो मेडिकल कॉलेज है आपका ये रहने वाला है, ये देखिए, ये आपका पीजीआई रोहतक का। यहाँ पे बीएस नर्सिंग के फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है, और अंतिम मौका है। पीजीआई रोहतक का अवश्य आपको भरना चाहिए, ऑल इंडिया के भर सकते हैं। यहाँ पे फीस देखो कितना है पीजीआई रोहतक में। पीजीआई रोहतक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका ट्यूशन फीस मात्र 20,000 है। सिक्योरिटी रिफंडेबल फीस आपका 1500 है, ये आपको वापस मिल जाएगा 1500। आपका जो पंजीकरण का फीस है, जो रजिस्ट्रेशन का फीस है 1,000 रुपये, और स्पोर्ट का फीस 50 रुपये, यूथ वेलफेयर फीस 500 रुपये, डेवलपमेंट फंड आपका 1,000 रुपये, एनसीसी फंड 10 रुपये, और रेड क्रॉस का 80 रुपये। टोटल आपका फीस मात्र यहाँ पे कितना है, देखो, पीजीआई रोहतक में मात्र 24,000 में आपका हो जाएगा काम। 24,000 में, 24,140, जहाँ लाखों में फीस होता है प्राइवेट में, पीजीआई रोहतक में 24,000 में काम कंप्लीट। इसमें से भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा, और स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। तो दूसरा मौका पीजीआई में रहने वाला है, और पहला IGIMS में। बीपीटी का भी आप देख सकते हो, ये देखिए बीपीटी का भी यहाँ पे रहने वाला है, लेकिन इमिडिएटली आपको फॉर्म भरना होगा। मैंने बोला ना कि इसका लास्ट डेट बहुत करीब है, ये आज का रहने वाला है इसका। तो बाकी और भी मेडिकल कॉलेज में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ये जो NRI है ना, उनके लिए भी दिखा रखा है यहाँ पे। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए 10वीं 12वीं का मार्कशीट हो गया, जाति मूल हो गया, आपका ID और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, ये यहाँ पे चाहिए। और डेट देखो एक्सटेंड हो सकता है, वैसे डेट एक्सटेंड हो सकता है, ये डेट आपका लास्ट रहने वाला है, इसलिए मैंने आपको अलर्ट जारी किया है, ठीक है। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 7 सितंबर को होगा पीजीआई रोहतक का, ठीक है। एडमिट कार्ड 2 सितंबर को आ जाएगा। और फीस वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे 1,000 रुपये जो यहाँ पे अनरिजर्व में आते हैं, और जो रिजर्व में आते हैं उनका 750 रुपये। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा होगा तो ये टाइम पे मिल गया होगा वीडियो, अगर नहीं कर रखा होगा तो हो सकता है ये डेट निकलने के बाद आपको मिला हो, ये आपकी गलती है, ठीक है। तो आज मौका है, इसलिए मैंने आपको अलर्ट किया है कि फॉर्म भर दो जिन्होंने नहीं भरा है। तो दूसरा मौका पीजीआई आपके रोहतक का है, ये देखिए। अब इसके अलावा और कौन कौन से मेडिकल कॉलेज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसका फॉर्म भरने के लिए UHSR का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ये वाला UHSR, इस पे आना होगा। और यहाँ पे इसका सिलेबस भी आ चुका है, ये देखिए, वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इस वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हो इसका, पीजीआई रोहतक का। इसका जो सिलेबस रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का रहेगा। अब इसके अलावा और कौन कौन से मेडिकल कॉलेज है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बाकी के जो मेडिकल कॉलेज है, आपका BHU रहने वाला है, अभी यहाँ पे भी अंतिम मौका है, BHU रहने वाला है। इसके अलावा जिपमर रहने वाला है, और LHMC, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज, ESIC कॉलेज,
फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाला हो गया, है ना। इसके अलावा आपका जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो पूरा। इंडिया के टॉप लेवल के कॉलेजों में अभी सीटें खाली है, उनके लिए एमसीसी सेकंड राउंड शुरू करेगा अभी 29 अगस्त से 29 अगस्त से। तो उसका फॉर्म भी आप यहाँ से एमसीसी से भर सकते हो। और बाकी जो 2 कॉलेज मैंने आपको दिखाए, IGIMS का और PGI रोहतक का, उनका वेबसाइट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। बाकी के जो टॉप लेवल के हैं उनके लिए आपको यहाँ से भरना होगा फॉर्म। तो इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है? BHU का, जिपमर का, LHMC का, VVMC का, इसके अलावा ESIC का, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है वह विद्यार्थी इनका फॉर्म भरेंगे। और PGI रोहतक का, जिनके 12th में बायोलॉजी है, जिन्होंने नीट का नहीं दिया वो भी भर सकते हैं। और IGIMS में कौन भरेंगे? उनमें भी जो मेरिट बनेगा वो नीट के बेसिस पे बनेगा, है ना। तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है। ये वाला यहाँ पे ये नीट के बेसिस पे होगा। यहाँ पे अगर आपने दिया है तो आप यहाँ पे भाग ले पाओगे। ये जो गवर्नमेंट है बिहार में, ये बिहार में रहने वाला है, काफ़ी टॉप लेवल का है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट। तो 10 सितंबर इसका लास्ट डेट है। तो अभी मौका है प्रेजेंट टाइम पे, और ये लास्ट फेज मानो आप, क्योंकि ये लास्ट फेज है। इसके बाद फॉर्म नहीं निकलेंगे 2025 के, फिर वो 26 के निकलना शुरू हो जाएंगे। उसका भी मैं ही आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन में प्रेस कर रखा है। तो यहाँ पे मौका है, नेट के थ्रू आपका होगा। और PGI रोहतक में एंट्रेंस एग्जाम होगा, डेट मैंने आपको बता दिया। और बाकी MCC जो करवा रहा है ना, उनमें भी नीट के बेसिस पे होगा। अभी प्रेजेंट टाइम पे यहीं पे प्रवेश शुरू है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो मैंने आपको दिखा दिया। और ये आपके हाथ से ना निकल जाए इसलिए अलर्ट मैं आपको कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा फर्ज था बताना, मैंने आपको बता दिया। अब आप फॉर्म भरना चाहो तो भर सकते हो इनमें, अगर आप जाना चाहते हो तो। बाकी और भी कोई मेडिकल कॉलेज आएगा तो उसका भी फॉर्म का अपडेट मैं आपको दूंगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, टेलीग्राम को फॉलो कर रखा होगा, तो ये PDF आपको फ्री में वहाँ पे मिल जाएगा। दोनों तीनों PDF और सभी मेडिकल कॉलेज का PDF वहीं पे मैं डालने वाला हूँ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।